इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि जिस वक्त आप लोगों के लिगेंड का ट्रांजिशन मेटल के साथ कॉम्प्लेक्स बनता है, कॉम्प्लेक्स बनने के बाद कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट के प्रॉपर्टी जो है लिगेंड से और ट्रांजिशन मेटल से डिफरेंट होती है। उसके कलर भी डिफरेंट होता है और इसके साथ इसकी प्रॉपर्टी जो है वो भी मेटल से भी डिफरेंट होती है और लिगेंड से भी डिफरेंट होती है। जिस वक्त लिगेंड ने ट्रांजिशन मेटल के साथ कॉम्प्लेक्स बनाना है तो उस कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट के जो प्रॉपर्टी हैं वो ट्रांजिशन मेटल एटम से भी डिफरेंट होंगी जी सब आप इसमें जितनी भी एग्जांपल जो गिवन है वो मोनोडेंटेट की ही एग्जांपल गिवन है। मैं आप लोगों को वैसे बता रहा हूँ, अगर एक से ज्यादा लिगेंट मौजूद हो यानी कि बायोडेंटेट अगर लिगेंट मौजूद हो तो उस कंडीशन में और ट्राइडेंटेट लिगेंड मौजूद हो तो उस कंडीशन में आप लोगों ने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को काउंट करके उसकी क्वांटिटी को बैलेंस करना है। और नेक्स्ट स्लाइड में आप लोगों को बायोडेंटेट या ट्राइडेंटेट लिगेंड की भी एग्जांपल साथ में गिवन होंगे। जिस वक्त कोऑर्डिनेशन आप लोगों के पास कॉम्प्लेक्स बनता है, कॉम्प्लेक्स बनने के बाद कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट जो है उसकी प्रॉपर्टी मेटल एटम से भी डिफरेंट होती है और लिगेंड जो कॉम्प्लेक्स जो लोन पेयर डोनेट करता है ट्रांजिशन मेटल को, जिसको हम लिगेंड कहते हैं, उसकी प्रॉपर्टी से भी डिफरेंट होती है। और इसके साथ कॉम्प्लेक्स का प्रोडक्ट जो कलर है वो भी ट्रांजिशन मेटल एटम से और लिगेंड के कलर से डिफरेंट होता है। और इसके साथ मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट वगैरह जो है वो भी उसके डिफरेंट प्रॉपर्टी होती है। इसमें आप लोगों के पास कुछ एग्जांपल गिवन है, जिसमें आप लोगों के पास मोनोडेंटेट लिगेंड की एग्जांपल भी गिवन है, बायोडेंटेट लिगेंड की एग्जांपल भी गिवन है, उसके साथ हेक्साडेंटेट लिगेंड की एग्जांपल गिवन है। मोनोडेंटेट में फर्स्ट लेयर जो आप लोगों को नजर आ रही है जिसमें वाटर मॉलिक्यूल, अमोनिया, क्लोराइड आयन, साइनाइड आयन, कार्बन मोनोऑक्साइड, थायोसायानेट आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, ये जितनी भी एग्जांपल हैं ये मोनोडेंटेट लिगेंड की हैं। मोनोडेंटेट लिगेंड का मतलब है कि ये सिर्फ एक लोन पेयर को ट्रांजिशन मेटल को डोनेट करेंगे। इसके बाद नीचे आप लोगों के पास एग्जांपल दी हुई है बायोडेंटेट लिगेंड की। बायोडेंटेट का मतलब है कि ये दो लोन पेयर को एक ही ट्रांजिशन मेटल एटम को डोनेट करेंगे। इसमें सबसे पहली एग्जांपल जो है वो इथाइलिन डाइअमाइन है। और जिस वक्त आप लोगों के पास स्ट्रक्चर में इसका नाम लिखा होगा तो उस कंडीशन में इसको EN से शो किया होगा। जब भी आप लोगों ने इसका नोमेनक्लेचर में लिखना है तो उस कंडीशन में आप लोगों ने इथाइलिन डाइअमाइन की जगह पर EN लिखना है। और इसी तरह आप लोगों के पास दूसरी एग्जांपल है बायोडेंटेट लिगेंड की, ग्लाइसिनेट आयन। और इस कंडीशन में जब भी आप लोगों ने इसका नोमेनक्लेचर में इसका ग्लाइसिनेट आयन का नाम लिखना है तो उस कंडीशन में हम इसको लिखते हैं ग्लाई, GL बाय ग्लाई। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है बायोडेंटेट लिगेंड की ऑक्सालेट आयन। पहले एग्जांपल जो है इथाइलिन डाइअमाइन, इसमें जो लोन पेयर डोनेट होते हैं जिस एटम से वो दोनों ही नाइट्रोजन एटम है, जिसकी वजह से दोनों साइड से दोनों नाइट्रोजन एटम एक एक लोन पेयर एक ही ट्रांजिशन मेटल एटम को डोनेट करते हैं। इसके बाद दूसरे एग्जांपल जिसमें ग्लाइसिनेट आयन लिखा हुआ है, इसमें आप लोगों के पास एक ऑक्सीजन एटम होता है जो लोन पेयर को डोनेट करता है और इसके साथ दूसरा नाइट्रोजन एटम होता है जो लोन पेयर को एक ही ट्रांजिशन मेटल एटम को डोनेट करता है। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो ऑक्सालेट आयन है, जिसमें दोनों ऑक्सीजन एटम हैं जो लोन पेयर को ट्रांजिशन मेटल एटम को डोनेट करते हैं। और इसमें भी दो लोन पेयर की डोनेशन होती हैं ऑक्सालेट आयन में, और ग्लाइसिनेट आयन में भी दो लोन पेयर की डोनेशन होती है एक ही ट्रांजिशन मेटल एटम को। और इथाइलिन डाइअमाइन में भी इथाइलिन डाइअमाइन दो लोन पेयर को एक ही ट्रांजिशन मेटल एटम को डोनेट करती है। और मैंने कहा था कि जो वो वाली लिगेंड जो दो लोन पेयर को डोनेट करती हैं या करने की कैपेसिटी रखती हैं उसको हम कहते हैं बायोडेंटेट लिगेंड। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल इसमें गिवन है हेक्साडेंटेट लिगेंड। हेक्साडेंटेट लिगेंड का मतलब है कि ये 6 लोन पेयर को डोनेट कर सकता है। ऐसा लिगेंड जो 6 लोन पेयर को डोनेट करता है
उसको हम कहते हैं हेक्साडेंटेट लिगेंड। और इसकी एग्जांपल जो है वो EDTA की है, इथाइलिन डाइअमाइडेट ट्राइएसिटेट आयन, जिसको आप लोगों को मोस्टली टाइट्रेशन के तौर पर इस्तेमाल करते हो। इसके बाद सबसे पहले इसकी हिस्ट्री में वो कहता है कि सबसे पहले एग्जांपल जो कॉम्प्लेक्स आयन की हुई थी वो थी कि मेटल आयन का अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्सेशन। और ये जो इसके बारे में स्टडी जो इसने की थी वो था वर्नर ने कहा था कि आप लोगों के पास मेटल एटम के साथ जो लिगेंड अटैच होते हैं, या ये कह लो ट्रांजिशन, मेटल एटम की दो तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट या चार्ज होते हैं। एक को हम कहते हैं प्राइमरी वैलेंसी और दूसरे को हम कहते हैं सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी ट्रांजिशन मेटल एटम की जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो शो करती है उसके ऑक्सीडेशन स्टेट को, और ट्रांजिशन मेटल एटम या आयन की जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो शो करती है उसके कोऑर्डिनेशन नंबर। प्राइमरी वैलेंसी या ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब है ट्रांजिशन मेटल एटम पर जो प्लस चार्ज मौजूद है या नेगेटिव चार्ज मौजूद है, उस आयन को प्राइमरी वैलेंसी कहते हैं। सेकेंडरी वैलेंसी या कोऑर्डिनेशन नंबर हम उसको कहते हैं जो इस चार्ज को बैलेंस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं जो स्पीशीज। ये एक एग्जांपल है जिसमें प्लाटिनम जो है क्लोरीन के साथ अटैच है और इसके साथ अमोनिया की अमाउंट जो है वो डिफरेंट हो रही है। इसका अगर हम टाइट्रेशन करवाते हैं सिल्वर आयन के साथ तो उस कंडीशन में आप लोगों को पता है कि सिल्वर क्लोराइड बनता है। सिल्वर क्लोराइड जो है वो वाटर में इंसोल्यूबल होता है, यानी कि सॉलिड फॉर्म में प्रोडक्ट आप लोगों के पास हासिल होती है। जिस वक्त आप लोगों के पास फर्स्ट एग्जांपल है जिसमें लिखा हुआ है PTCl6, उसके बाद 6 अमोनिया के मॉलिक्यूल हैं। इसमें वो कहता है कि जिस वक्त आप लोग इसके टाइट्रेशन करवाते हो सिल्वर नाइट्रेट के साथ, यानी कि सिल्वर आयन के साथ, तो उस कंडीशन में जब भी आप लोग कम्प्लेक्स इसका टाइट्रेशन करवाओगे तो उस कंडीशन में सिल्वर आयन ने क्लोरीन जो प्लैटिनम के साथ अटैच है उसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाकर सिल्वर क्लोराइड प्रोडक्ट बनाना, और वो सिल्वर क्लोराइड जो है वो वाटर में इंसोल्यूबल होगा और वो सॉलिड फॉर्म में आप लोगों के पास हासिल हो जाएगा। इसका मतलब है कि आप लोगों की कंडक्टिविटी जो है जिस वक्त ये सिल्वर आयन बनेगा वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होकर नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। जिस वक्त आयन की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है तो उस कंडीशन में उसकी कंडक्टिविटी जो है वो भी डिक्रीज होती है। इस कंडीशन में वो कहता है जिस वक्त हम सिल्वर आयन ऐड करते हैं तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास क्लोराइड आयन के 4 आयन जनरेट होते हैं। यानी जिस वक्त आप लोगों ने PTCl4 प्लस 6 अमोनिया मॉलिक्यूल को सिल्वर आयन के साथ टाइट्रेट करवाया है, टाइट्रेट करवाने के बाद प्रोडक्ट आप लोगों को ये बताता है कि आप लोगों के पास 4 क्लोराइड आयन मौजूद हैं जो सिल्वर आयन के साथ कॉम्प्लेक्स कर सकते हैं। इसके बाद उसने कहा कि अगर आप लोगों के पास ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें 5 अमोनिया के मॉलिक्यूल हैं, बाकी अमाउंट सेम है, तो उस कंडीशन में जिस वक्त आप लोग टाइट्रेट करवाते हो तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास जो क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन हासिल हुई थी वो हुई थी 3। उसके बाद जिस वक्त आप लोगों ने अमोनिया कंसंट्रेशन 4 यूज की है तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन जो हासिल हुई थी वो 2 थी। इसके बाद जिस वक्त आप लोगों ने टाइट्रेशन करवाई है, जिस वक्त आप लोगों के पास अमोनिया के 3 मॉलिक्यूल हैं तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन सिंगल हासिल हुई है। और जिस वक्त आप लोग यूज करते हो अमोनिया के 2 मॉलिक्यूल तो उस कंडीशन में जिस वक्त आप लोग इसका टाइट्रेशन करवाते हो सिल्वर आयन के साथ तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास कोई क्लोराइड आयन हासिल नहीं होता। ये इंडिकेट करता है कि आप लोगों के पास दो तरह के वैलेंसी जो है वो मौजूद है। पहले में वो कहता है कि जिस वक्त आप लोग ऑक्सीडेशन स्टेट कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो भी आयन या लिगेंड मौजूद होगा उस कंडीशन में वो लिगेंड सिल्वर आयन के साथ कॉम्प्लेक्सेशन शो नहीं करेगा, क्योंकि जिस वक्त ये पहले ही ऑलरेडी मेटल
प्लाटिनम के साथ अगर क्लोराइड डायरेक्टली अटैच है तो उस कंडीशन में इसने सिल्वर आयन के साथ कम्प्लेक्सेशन शो नहीं करनी। और अगर प्लाटिनम क्लोराइड जो है, क्लोराइड प्लाटिनम के साथ डायरेक्टली अटैच नहीं है तो उस कंडीशन में ये सिल्वर आयन के साथ कम्प्लेक्सेशन शो कर सकता है। तो कहता है अगर आप लोगों के पास, जिसमें आप लोगों ने लिखा हुआ PTCl4.2NH3 जिसमें 2 अमोनिया के मालिक्यूल हैं, तो उस कंडीशन में 4 क्लोराइड आयन जो हैं वो प्लाटिनम के साथ डायरेक्टली अटैच हैं और उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट या प्राइमरी वैलेंसी के साथ अटैच हैं। अगर ये सेकेंडरी वैलेंसी के साथ अटैच होते तो उस कंडीशन में क्लोराइड आयन ने सिल्वर आयन के साथ कम्प्लेक्स बनाकर इससे रिमूव हो जाना था, जिससे इंडिकेशन होनी थी कि आप लोगों के पास ये सेकेंडरी वैलेंसी के साथ प्लाटिनियम आयन के साथ अटैच है। लेकिन जिस वक्त आप लोग यूज करते हो PTCl4 और 3 अमोनिया के मालिक्यूल, तो उस कंडीशन में एक क्लोराइड आयन जो है वो सेकेंडरी वैलेंसी को शो करता है, बाकी 3 क्लोराइड आयन और 3 अमोनिया मालिक्यूल जो है वो प्राइमरी वैलेंसी को शो करते हैं। जिस वक्त ये प्राइमरी वैलेंसी को शो करते हैं वो सिल्वर आयन के साथ कम्प्लेक्स नहीं बनाते, लेकिन जो एक सेकेंडरी वैलेंसी को शो कर रहा है वही सिल्वर आयन के साथ कम्प्लेक्सेशन शो करता है और उसकी वजह से आप लोगों के पास सिल्वर क्लोराइड प्रोडक्ट हासिल होता है। इसके बाद जिस वक्त आप लोग 4 अमोनिया के मालिक्यूल यूज करते हो तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास 2 क्लोराइड आयन और 4 अमोनिया के मालिक्यूल जो हैं वो डायरेक्टली प्लाटिनियम के साथ अटैच होते हैं, या ये कह सकते हैं कि 2 क्लोराइड आयन और 4 अमोनिया मालिक्यूल जो है वो प्राइमरी वैलेंसी शो करते हैं और 2 क्लोराइड आयन जो हैं वो सेकेंडरी वैलेंसी को शो करते हैं, और जो 2 सेकेंडरी वैलेंसी को शो करते हैं वही सिल्वर आयन के साथ कम्प्लेक्स बनाएंगे और उस कंडीशन में आप लोगों के पास क्लोराइड आयन की 2 क्वांटिटी जो है वो हासिल होती है। आप लोगों ने पहले ये एग्जांपल ली थी जिसमें लिखा हुआ था कि लिगेंड वो वाले जो डायरेक्टली ट्रांजिशन मेटल एटम को लोन पेयर को डोनेट कर रहे थे, ये एग्जांपल जो है, ठीक है, जिसमें वाटर डायरेक्टली मेटल आयरन को लोन पेयर डोनेट कर रहा है, इसी तरह इस साइड से भी वाटर जो है वो डायरेक्टली आयरन को लोन पेयर डोनेट कर रहा है। इसमें वो कहता है अगर क्लोराइड इस तरह डायरेक्टली ट्रांजिशन मेटल एटम को लोन पेयर डोनेट करेगा तो उस कंडीशन में वो सिल्वर आयन के साथ प्रोडक्ट हासिल या सिल्वर क्लोराइड नहीं बनाएगा और आप लोगों के पास क्लोराइड आयन की कंसेंट्रेशन हासिल नहीं होगी। अगर ये बाहर जो इसके ऑक्सीडेशन स्टेट +3 लिखी हुई है, इसको बैलेंस करने के लिए अगर हम क्लोरीन अटैच करते हैं तो वो बाहर वाला जो क्लोरीन है वो सिल्वर आयन के साथ प्रोडक्ट बनाएगा। अगर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिगेंड मौजूद है तो वो सिल्वर आयन के साथ क्लोराइड आयन जो है कम्प्लेक्स या प्रोडक्ट नहीं बनाएगा। अगर वो क्लोराइड आयन इस स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है तो उस कंडीशन में वो सिल्वर आयन के साथ प्रोडक्ट बनाएगा। और जिस वक्त हम इसकी अमोनिया की क्वांटिटी ज़्यादा करते जा रहे हैं और क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन इस स्क्वायर ब्रैकेट से बाहर जाना शुरू हो गई है, और जिस वक्त क्लोराइड आयन की क्वांटिटी स्क्वायर ब्रैकेट से बाहर जाएगी तो उस कंडीशन में उसने सिल्वर आयन के साथ सिल्वर क्लोराइड बनाना है और उससे ही हमें क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन हासिल होगी। ये जो डायरेक्टली आयरन के साथ अटैच हैं वो हमें प्राइमरी वैलेंसी को शो कर रहे हैं, और जो बाहर वाले लिगेंड इसके साथ अटैच होंगे जो इसके साथ +3 चार्ज लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि आप लोगों ने नेगेटिव पार्ट इसके साथ अटैच करना है जो इसको ओवरऑल न्यूट्रल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो उस कंडीशन में इसके साथ जो है वो 3 क्लोराइड आयन इसके साथ अटैच होंगे स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर। अब वो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर वाले जो क्लोराइड आयन मौजूद हैं उन्होंने सिल्वर आयन के साथ कम्प्लेक्सेशन शो करनी है, जिसकी वजह से आप लोगों के पास कंडक्टिविटी जो है वो हासिल होगी, क्योंकि वो बाहर वाले जो क्लोराइड आयन हैं वो लिगेंड आयन के साथ डायरेक्टली अटैच नहीं होते हैं, वो आसानी के साथ इससे डिटैच हो सकते हैं।
और उन्हीं की वजह से आप लोगों के पास कंडक्टिविटी हासिल होती है, या ये कह लो कि उन्हीं की वजह से आप लोगों के पास क्लोराइड आयन जो है वो हासिल होता है। अब इसमें जिस वक्त हम अमोनिया की कंसेंट्रेशन, जी हम इनको एक दूसरे के साथ रिप्लेस कर सकते हैं, प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी से, और सेकेंडरी वैलेंसी प्राइमरी वैलेंसी से रिप्लेसमेंट हो सकती है, लेकिन डिपेंड करती है कि आप लोगों के पास लिगेंड जो है वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है। क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो वो तो ज्यादा स्पीड के या ज्यादा फोर्स के साथ लोन पेयर को ट्रांजिशन मेटल को डोनेट करेगा, और उस कंडीशन में आप लोगों के पास ज्यादा स्ट्रॉन्ग किस्म का बॉन्ड बनेगा। अगर लिगेंड वीक है तो वो कम फोर्स के साथ लोन पेयर को डोनेट करेगा, इसका मतलब है कि वो उनके दरमियान जो बॉन्ड बना है वो भी वीक बनेगा। तो उस कंडीशन में अगर आप लोग कोई स्ट्रॉन्ग लिगेंड ऐड करते हो, जिस तरह यहाँ पर आप लोगों के पास लिगेंड जो है वो क्लोराइड आयन है और दूसरा जो है वो अमोनिया है। अब अमोनिया जो है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है क्लोरीन की निस्बत। तो जिस वक्त आप लोग इसमें अमोनिया की कंसेंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हो, तो उस कंडीशन में क्लोरीन जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट से बाहर जाता जा रहा है और अमोनिया जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जाता है। और जिस वक्त स्क्वायर ब्रैकेट से क्लोरीन बाहर जाएगा तो उस कंडीशन में उसने सिल्वर आयन के साथ प्रोडक्ट या सिल्वर क्लोराइड बनाना है, और उसी वजह से आप लोगों के पास कंडक्टिविटी हासिल होगी, और उसी वही आप लोगों को बताएगा कि आप लोगों के पास कितने क्लोराइड आयन की कंसेंट्रेशन इसमें मौजूद है। इसका मतलब है कि जो लीगेंट है उसकी स्ट्रेंथ आप लोगों की बताएगी कि किस लीगेंट ने ट्रांजिशन मेटल एटम के साथ डायरेक्टली अटैच होना है, और किस को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर से बाहर आसानी से कन्वर्ट किया जा सकता है। यहाँ तक समझ आ गई है? यहाँ तक अगर किसी को कोई भी इश्यू है तो वो पूछ सकता है। जी अगर यहाँ तक जो मैंने आज पढ़ाया आप लोगों को, इसमें अगर किसी को कोई भी इश्यू है तो वो पूछ सकता है। सर ये टेबल किस तरह से आएगा? ये टेबल आ सकता है कि आप लोग एग्जांपल दो, जिस वक्त हम प्लाटिनम क्लोराइड में अमोनिया की कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं, तो उस कंडीशन में हम किस तरह बता सकते हैं कि क्लोराइड आयन जो है वो प्राइमरी वैलेंसी या सेकेंडरी वैलेंसी के साथ आता है। उस कंडीशन में आप लोगों ने यही बताना है, जिस वक्त हम अमोनिया कंसंट्रेशन इंक्रीज करते जाते हैं तो उस कंडीशन में क्लोराइड आयन जो प्लैटिनम के साथ डायरेक्टली अटैच है, उस कंडीशन में वो सेकेंडरी वैलेंसी में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है।